प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं आज से आप लोगों के लिए लेके आया हूं NCERT की सीरीज़। और इसमें हम लोग बात करेंगे भूगोल की, और भूगोल वो भी कक्षा 6 से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जिसका कक्षा 6 के भूगोल का टाइटल है पृथ्वी हमारा आवास, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करेंगे हम अपने आवास, यानी कि अपने आवास का मतलब होता है घर के रूप में। पृथ्वी को अपने घर के रूप में समझेंगे। यानी कि अब सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि आखिर भूगोल क्या है, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों या फिर छठी कक्षा में जो अभी आए हैं, तो उनको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भूगोल है क्या, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल को इंग्लिश में कहा जाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो कि लैटिन के 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है आपका जियो मतलब पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोज। ग्राफोज मतलब होता है वर्णन करना या लिखना। तो यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यानी पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अब अगर जियो के साथ अगर हम अलग अलग वर्ड को जोड़ देते हैं, जियो के साथ अलग अलग वर्ड को जोड़ देते हैं, जैसे कि लोजिया अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान यानी कि भूमि का अध्ययन। और इसी तरीके से जियोमेट्री जियो के साथ जब मेट्री जोड़ दोगे, मेट्रिया जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा जियोमेट्री, यानी कि भूमि का मापन। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब आगे हम लोग जानते हैं इसका पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, ये चैप्टर 1 है, यानी कि अध्याय 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सौर मंडल के बारे में। अब देखिए, सौर मंडल को जानने से पहले थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से देखिए। आप में से या हम में से अधिकतर लोग जब रात को जाते हैं छत के ऊपर या बाहर निकलते हैं तो आसमान की तरफ हम देखते हैं तो हमें नज़र क्या आती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो लिटिल स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं, चांद नज़र आता है। और अगर दिन की बात करें तो दिन में सूर्य नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि नहीं नज़र आती है। तो उसको आप जानने से पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि 2 रात होती है। एक को कहते हैं पूर्णिमा की रात और दूसरी रात होती है अमावस्या। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ इस तरीके से चांद का शेप होता है और धीरे धीरे ये शेप क्या होता है, बढ़ते जाता है। और 15वें दिन ये पूरी तरीके से फुल शेप में हो जाता है। तो ये 15वां दिन है। तो यही जो फुल शेप में जब चांद दिखने लगता है हमें, तो इसी को हम कहते हैं पूर्णिमा की रात। और अमावस्या की रात में क्या होती है, तो ये पहले पूरी चांद होती है, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन से ही शुरू है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इस तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या होगा कि इस तरीके से कम होते होते लास्ट में एकदम बिल्कुल ही ये जो है ना, एकदम बिल्कुल ब्लैक हमें दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आएगा।
तो कुछ भी जब नज़र नहीं आएगी तो इस रात को हम कहते हैं अमावस्या की रात। तो इसी तरीके से हमारे आकाश में एक तो ये पिंड है, और इसी तरीके से हमारे आकाश में दिन या रात के समय, आकाश में दिन या रात के समय कई सारे पिंड होते हैं। तो उसको जानने से पहले हम लोग इस टाइटल को समझते हैं। तो सौर मंडल की अगर बात करें तो सौर जो है ना, यूनानी भाषा के सोल से लिया गया है। सोल, सोल का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित। सोल मतलब सूर्य से संबंधित, और मंडल, मंडल का मतलब होता है समूह, समूह। तो सूर्य से संबंधित जो समूह है, यानी कि सूर्य और जो भी उसके समूह में आने वाले पिंड हैं, उसको हम कहते हैं सौर मंडल। और पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, और सूर्य क्या है, यहाँ सूर्य को हम लोग कहते हैं, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य एक तारा है। अब बात करते हैं कि एक शब्द आता है खगोलीय पिंड। तो रात या दिन में आकाश में चमकने वाले पिंड को, चमकने वाले पिंड को खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड कहा जाता है, या कहते हैं, एक ही बात है, कहते हैं। रात में या दिन में आकाश में चमकने वाले जो पिंड होते हैं उसे हम कहते हैं खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंड का जो अध्ययन करता है, इसका जो अध्ययन करता है उसको हम कहते हैं, अध्ययन करने वाले को, खगोलीय पिंड का जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं हम खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री। जैसे कि खगोल शास्त्री का अगर एक एग्जाम्पल लोगे तो वो है हमारे एक सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, इनके नाम पे उपग्रह भी बनाया गया है। ये उपग्रह क्या है वो अभी आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो अभी हम लोग अगर बात करें खगोलीय पिंड की, तो खगोलीय पिंड में, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड की अगर बात करें तो खगोलीय पिंड में क्या क्या शामिल हो जाता है। तो खगोलीय पिंड में है तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि। ये सभी जो है ना क्या है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारा भी एक खगोलीय पिंड है, क्योंकि तारा क्या होता है कि रात के समय हमें चमकदार नजर आते हैं। अब यहाँ पे अब आगे हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये तारा है क्या। तारा आखिर तारा है क्या, तारा हम किसे कहेंगे। तारा की अगर बात करें तो तारा वह खगोलीय पिंड है जिसके पास, सबसे पहली बात क्या होती है, जिसके पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश हो, अपना प्रकाश हो।
तो सबसे पहली बात क्या है, तारा में क्या होता है, तो सबसे पहले अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। और दूसरा क्या है कि ये गैसों का गोला है, गैसों का गोला है, गैसों का गोला है। और साथ ही क्या है कि ये मुख्य रूप से इसकी दो बातें हैं कि अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, और दूसरा क्या है, ये गैसों का गोला है। और साथ ही ये तारा जो होता है विभिन्न ग्रह उपग्रह इत्यादि को अपना ऊष्मा और अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश देता है। अब इसमें जो है ना, तारा की अगर बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य। और इसकी तीसरी बात क्या है कि ये आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब तारा आकार में बड़े होते हैं तो ये फिर इतने छोटे छोटे क्यों नज़र आते हैं, ये तारे जो है इतने छोटे छोटे क्यों नज़र आते हैं? तो इसका एक ही सीधा सही जवाब है कि जब भी आप एक ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ते हो और वहाँ से नीचे देखते हो तो आपको नीचे चलने वाली बड़ी बड़ी ट्रकें भी क्या होगी कि छोटी नज़र आएंगी, बड़े बड़े ट्रक भी छोटे नज़र आते हैं और बड़ी बड़ी बसें भी छोटी छोटी बसें नज़र आती हैं। तो आप सोच सकते हो कि जब हम एक बिल्डिंग पे चढ़ के जब नीचे देखते हैं तो वो छोटी छोटी नज़र आती है। तो अब इससे आपका आंसर क्लियर हो गया होगा कि तारे क्यों छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो तारे क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक दूर है और हमारे पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक का तारा है उसका नाम है सूर्य। और सूर्य की अगर बात करें तो ये इसमें भी क्या है, अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश है। और गैसों का गोला है तो इसे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का ये गोला है। और अगर ये बात करें तो ये सूर्य क्या है कि 8 ग्रहों को ये ऊर्जा देता है। तो अब फिर से अगर बात करें सौर मंडल की, तो सौर मंडल की परिभाषा अब हम जानते हैं थोड़ा कि सौर मंडल आखिर हम किसे कहेंगे। तो सौर मंडल सूर्य ग्रहों उपग्रहों क्षुद्र ग्रहों उल्कापिंड आदि के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहों उपग्रहों क्षुद्र ग्रहों उल्कापिंड आदि के जो समूह होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। अब सौर मंडल में एक तो सूर्य हो गया, इसका मुखिया है, और ग्रहों की संख्या पहले 9 थी लेकिन 2006 में अब ये ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। अगर ग्रह की बात करें तो ग्रह को आप 2 भागों में बांट सकते हो। ग्रह को 2 भागों में बांट सकते हो। एक को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक या पार्थिव, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, और दूसरा है बाह्य या जोवियन, बाह्य या जोवियन ग्रह। यानी कि यह आंतरिक
या पार्थिव ग्रह, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार पास में है, नज़दीक में है। तो ऐसे ग्रह जो सूर्य से नज़दीक के ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह हम कहते हैं। और पार्थिव ग्रह ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण चट्टानों से हुआ है और ये पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के जैसे दिखने में है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं पार्थिव ग्रह। इनकी संख्या 4 है। आंतरिक या पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। सबसे नज़दीक में है सूर्य के बुध, बुध के बाद है आपका शुक्र, फिर है पृथ्वी और मंगल, फिर उसके बाद बीच में है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। और उसके बाद है बाह्य या जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह क्या है? ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए ग्रह हैं जो कि बृहस्पति के समान है। जुपिटर से बना है जोवियन, तो जोवियन बृहस्पति के समान है। यानी कि क्षुद्र ग्रह के पहले जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह से पहले यानी कि सूर्य के पास वाले जो ग्रह हैं उसको आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो उसके बाद यानी कि बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, एक तरीके से बॉर्डर कह सकते हो आप, तो बॉर्डर के बाद जो ग्रह है उसको बाह्य ग्रह कहते हैं या फिर जोवियन ग्रह कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। तो अब एक बार इसको हम फटाफट रिवाइज करते हैं। सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य से संबंधित जो भी हैं उसके समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। या फिर इसको और थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो सूर्य, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंड आदि के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। अब अगर इसमें बात करें तो उससे पहले अगर बात करें तो जो ये सूर्य, ग्रह इत्यादि ये सब क्या है? खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड हम किसे कहते हैं? तो रात या दिन में जो आकाश में चमकने वाले पिंड होते हैं उसे को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब जो खगोलीय पिंड का अध्ययन करता है उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है आर्यभट्ट, वराहमिहिर इत्यादि और भी बहुत सारे खगोल शास्त्री हैं। खगोलीय पिंड में क्या क्या शामिल है? तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो तारा की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो तारा क्या है कि तारा में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। ये गैसों का बना हुआ गोला है और ये आकार में बड़े होते हैं। और तारा का सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य, जो कि क्या है? गैसों का गोला तो है ही। कौन सा गैस है? तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्राथमिकता में पाया जाता है। और इसके बाद की अगर बात करें तो ग्रह की बात करते हैं। तो ग्रह की अगर बात करें तो ग्रह जो है ना, ग्रह जो है ना को इंग्लिश में हम कहते हैं प्लैनेट प्लेन-टाई से बना है। प्लेन-टाई का मतलब होता है घूमने वाला या परिभ्रामक भी इसके लिए शब्द यूज करते हैं। यानी कि वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में यानी कि एक निश्चित रास्ते पे घूमता रहता है और सूर्य से अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा को ग्रहण करता है, उसकी ऊष्मा और उसके प्रकाश को ग्रहण करता है। उन सभी खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो ग्रह समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए कि वह सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित
जैन कक्षा में एक निश्चित रास्ते पे, लंबे वृत्त के आकार के रास्ते पे गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ, और उसी से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। उन सभी खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अब ग्रह के बाद बात आती है उपग्रह की। तो उपग्रह क्या होता है कि उपग्रह जो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सूर्य के चारों तरफ जो गति घूम रहा है तो वह है ग्रह, और ग्रह के चारों तरफ जो घूम रहा है तो वह है उपग्रह। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रिंसिपल की बातों को कौन फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल के चारों तरफ घूमने वाले होते हैं टीचर, और टीचर के चारों तरफ हालांकि हमेशा तो नहीं, लेकिन परीक्षाओं के समय कौन घूमता है? स्टूडेंट्स। तो उसी तरीके से आप कह सकते हो प्रिंसिपल हो गया सूर्य, और जो टीचर है वो ग्रह है, और ग्रहों के चारों तरफ यानी कि स्टूडेंट जो है उनके चारों तरफ घूम रहे हैं तो वह है उपग्रह। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, और वो क्या होता है कि वो इधर उधर बिखर जाते हैं, या फिर कह सकते हो कि वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उसको हम कहते हैं शरारती बच्चे। उसी तरीके से ऐसे जो है ना सौर मंडल में भी कुछ शरारती तत्व हैं जिसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी कि ऐसा माना जाता है कि काफ़ी वर्ष पहले ग्रहों के आपस में टकराने पर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और वही टुकड़े क्या हो रहा है कि अभी चारों तरफ जो है ना घूम रहा है। तो चारों तरफ जो घूम रहा है तो उसी को क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया। और उसी में क्या होता है कि जब क्षुद्र ग्रह आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो घर्षण के कारण उसमें आग जैसी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे कि आग जल रही हो, तो उसमें जो है ना आग की लपटें नज़र आती है, तो उसी को हम कहते हैं उल्कापिंड। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें आज समझ में आई होगी। यह है पार्ट 1, और इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे इसके बारे में। अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू, हैव अ नाइस डे।